बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाउंटेन क्रॉसिंग वीडियोस, जैसा कि हमने पहले एक स्लाइड वाली वीडियो बनाई थी, सेम इसी तरह से आज मैं फिर से आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। साइड पोज़ वाला स्लाइड का जो फाउंटेन वीडियो है वो आप कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने कुछ स्लाइड्स हैं, एनिमल्स हैं। इस तरह का फाउंटेन वाला वीडियो जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से हम आ जाते हैं अपने इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन में। इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है कार्टून स्लाइड। जैसे ही आप कार्टून स्लाइड सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास कई तरह की स्लाइड्स आ जाएंगी। अब इसमें से आपने क्या करना है, आपने पोज को सिलेक्ट कर लेना है। आप फ्रंट पोज वाली चाहते हैं तो आपने फ्रंट पोज वाली लेनी है। अगर आप साइड पोज वाली चाहते हैं तो आपने साइड पोज वाली लेनी है। मैंने यहाँ पर लिखा है कार्टून स्लाइड साइड पोज। अब आपके सामने कई तरह की स्लाइड्स आ जाती हैं। साइड पोज वाली जो स्लाइड है वो यानी कि आपको जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एक तो इस तरह से एक व्यू नज़र आता है। इस स्लाइड पोज का तो हम बात कर चुके हैं, यानी कि एक थोड़ा साइड है, ज़्यादा साइड नहीं है, नॉर्मल है। तो इस तरह का जो है व्यू की बात कर चुके हैं। लेकिन आप जब ज़्यादा साइड वाली यानी कि स्लाइड की बात कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने जो ये एंगल एक फ्रंट व्यू का है, एक साइड स्लाइड का है और एक बिल्कुल साइड का है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट जो है इन व्यूज़ के थ्रू जो है आप अपनी स्लाइड को ले सकते हैं। इस तरह से जैसे ये आपके पास स्क्रीन पर आ जाती है स्लाइड, तो आपने इस तरह से ये स्लाइड ले लेनी है। आप खुद भी बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। इस तरह से कोई सी भी स्लाइड आप ले लें। लेने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, चलते हैं न्यू एप्लीकेशन में और बाकी का काम उधर कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर एक जो है स्लाइड जो है वो ले ली है। इसको लेने के बाद मैं आ गई हूँ एक अपनी न्यू एप्लीकेशन में, आईबीएस पेंट एप्लीकेशन। इधर आने के बाद मैंने क्या करना है, मैजिक पेन टूल का यूज़ करना है। अपनी जो पिक्चर है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बार है स्केयर का, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से रिमूव सिलेक्शन एरिया कर देना है। जो मेरा बैकग्राउंड है इसका, यानी कि वो यहाँ से हो जाएगा रिमूव। अब ये जो है यहाँ से हो चुका है रिमूव। अब रिमूव करने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा एरिया रह जाता है, मुझे इसको भी यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से अब ये हो चुका सही से रिमूव। अब मुझे ब्रश के टूल पर सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसको अल्फ़ा लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ से जो थोड़ा-थोड़ा रेड हो रहा है, मुझे इसको यहाँ से थोड़ा-सा रेड कलर दे देना है कि ये थोड़ा अच्छा लगे। ओके, अब इसके बाद करने के बाद अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसी तरह से इसको थोड़ा-थोड़ा सेट कर लेना है। अगर ये थोड़ा सेट होने वाला है तब, नहीं तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कर लेना है सेव। ये हो चुका है सेव। अब चलते हैं अपनी न्यू एप्लीकेशन में और बाकी का काम हम उधर कर लेते हैं। अब आपने इमेज सर्च मैन से एक स्काई का बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको काइन मास्टर एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन में इंपोर्ट करने के बाद जो है ये आपका जो स्काई है ये एनिमेशन दे रहा है कुछ इस तरह से। आपने इसको डुप्लीकेट लेयर्स में रख लेना है तो ताकि इसकी स्पीड जो है वो सही रहे। इस तरह से अब ये आपकी स्काई की जो एनिमेशन है ये चल रही है। अब आपने न्यू जो है लेयर में जाकर अपना मीडिया में जाकर अपना बैकग्राउंड ऐड करना है। अब आप आ चुके हैं मूव पिक एप्लीकेशन में। मूव पिक एप्लीकेशन में आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर थोड़ा सेट कर लेना है और अपने हिसाब से इसको यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से फेदर देना है ताकि ये जो इसका मूवमेंट है वो थोड़ा इसमें एडजस्ट लगे। और अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर सेट कर लेना है इस तरह से। अब देखें, अब आपका जो स्काई का बैकग्राउंड है वो एनिमेट कर रहा है और आपका जो वाटर है वो भी एनिमेशन दे रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या एक ही बैकग्राउंड जो है वो पिक्सलैब में भी आप बनाकर अपने स्काई वाले का जो पोर्शन है उसका काम कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो स्काई का कलर है इसका मैं थोड़ा यहाँ से इस तरह दे देती हूँ और इस तरह से देने से ये होगा कि हमारा जो भी है, जो स्काई का कलर है वाइट, वो थोड़ा अच्छा लगेगा और यहाँ से जब एनिमेट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपने इस लेयर पे भी कर लेना है। जो करैक्टर्स हैं उसको आपने 3D मैनीक्विंस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना है। अब आपने स्लाइड को ऐड करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने स्लाइड को ऐड कर लिया है। अगर आप अपने स्काई को एनिमेशन देना चाहते हैं तो अपने स्काई को आपने यही सीन में रखना है। अगर आप स्काई को एनिमेट नहीं करना चाहते फिर इसके लिए आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना है और यहाँ पर एक न्यू बैकग्राउंड ऐड करना है। वो ये कुछ इस तरह से होगा। मूव पिक एप्लीकेशन में आपने अपने वाटर को एनिमेट कर लेना है और स्काई को ऐसे ही पिक्सलैब एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब ये जो आपके साइड वाले व्यू हैं इनको आपने बना लेना है। अब जो है ये साइड पर आएगा, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आपने इधर से ऐड कर देनी है, इधर इस तरह से
एक आपने डुप्लीकेट करनी है और इसको सेंड टू बैक करना है और इसको थोड़ा इधर ऐड कर देना है आपने। नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं। अब आपने एडजस्टमेंट में जाकर इसका अगर कलर चेंज करना है किसी भी तरह से, तो आपने इसका कलर यहाँ से चेंज कर देना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी इस तरह से, या बिल्कुल इसको भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, एक आप साइड, बिल्कुल साइड पोज़ वाली अगर लेना चाहते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड की है, इसको भी मैंने इमेज सर्च पैन से डाउनलोड कर लिया। आईपीएस पेंट एप्लीकेशन में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया और फिर मैंने काइनमास्टर में इसको इंपोर्ट कर लिया। अब जो मैंने ये वाली स्लाइड्स हैं इनको रोटेट करके एक साइड पे रख दिया। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन से एंगल के हिसाब से अपनी जो भी स्लाइड्स हैं उनको यहाँ पर सेट कर लेना है। इस तरह से अब आपने इसको डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने एडजस्टमेंट में इसका कलर यहाँ से चेंज कर देना है और ये आपको कुछ इस तरह से चेंज नज़र आएगा। अब आपने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। इस तरह से आप किसी भी तरह से अपने स्लाइड वाले पोज़ को और साइड के स्लाइड पोज़ को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहते हैं। तो इस तरह से आपने साइड वाला कोई भी सीन बना लेना है। बनाने के बाद अब इतना काम तो आप कर चुके हैं, अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको कोई और तरह का शेडो देना चाहते हैं, जिससे लगे कि जो आपका, यानी कि आपको नीचे फ़ील हो रहा है कि अंदर आपका है शेडो में, आपके जो स्लाइड है वो नीचे भी शो हो, तो आपने इसके लिए क्या करना है, इसको आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को आपने थोड़ा कम कर देना है। लो करने के बाद आपने इसको थोड़ा नीचे इस तरह से देना है कि इसका जो शेडो है वो नज़र आए। तो इस तरह से कुछ इसका जो शेडो है वो नज़र आएगा। बेशक बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप क्रॉप कर दें और जस्ट नीचे से रहने दें इस तरह से। ओके, अब आपने क्या करना है, अब चलते हैं न्यू एप्लीकेशन में, उधर से अपने एनिमल्स को रिकॉर्ड करना मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने आ जाना है 3D मैनीक्विन्स एप्लीकेशन में। उधर कई तरह के एनिमल्स हैं, इनमें से जैसे काऊ है, शिप है, गोरिल्ला है या कोई भी वॉफ है, कोई भी एनिमल्स जो हैं वो आप इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद अगर तो आप मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं तो आप इसके हर तरह से फाउंटेन का ट्यूटोरियल बनाना सीख चुके हैं और हर तरह का व्यू जो है अपने 3D मैनीक्विन से डाउनलोड करना भी सीख चुके हैं। तो आपने इस तरह से अपने जो भी आपकी स्क्रीन में एनिमल है उसकी स्किन का कलर चेंज करना है यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ से बैकग्राउंड में इसका कलर चेंज देना है ग्रीन, और प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज कर देना है, और जो भी एनिमेशन का पार्ट लगाना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे सेट कर देना है। वॉक का सीन होती है, वॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी एनिमेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है एक्स रिकॉर्डर में, और रिकॉर्ड करने के बाद अब आपने चलना है काइनमास्टर में, और आए चलते हैं वहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप इसको स्लाइड का पोज देना चाहते हैं तो आपने कोई भी इसमें से एक पोज़ वो लेना है जो आपको लगे कि वो सही है। यानी कि आपके पास कई तरह के पोज़ हैं। अगर आप रेस्टिंग वाला पोज़ लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं और इसको बैठे हुए भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये खड़ा होके, यानी कि शिप, यानी कि वॉक करके ही आए, तो उसके लिए आपको भी वैसे ही पोज़ ले लेना है और रिकॉर्ड कर लेना है। अब चलते हैं काइनमास्टर में। अब अगर आपने साइड पोज़ वाला स्लाइड पे ऐड करना है तो आपने साइड पोज़ वाला जो एनिमेशन है करैक्टर का वो ऐड कर लेना है। करने के बाद आपने इसका क्रोमा की जो है वो यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब आपने इसकी क्वालिटी को बिल्कुल सेट कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो भी है आपका जो भी एनिमल है वो यहाँ पर खड़ा है, लेकिन यहाँ पर खड़ा होने के लिए आपको इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना होगा। इससे ये होगा कि आपका एनिमल अपने पाथ पर लगेगा। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने इतना जो है इसका जो सिस्टम है वो आपने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद जो आपका एनिमल है वो इस तरह से वॉक करके, यानी कि इस जगह पे खड़ा है। खड़ा होने के बाद वो आपने एनिमेशन देनी है उसको कुछ इस तरह से, और इस तरह से एनिमेशन देने के लिए आपने उसका जो भी सेटअप है वो कुछ इस तरह से बनाना है। इधर तक इधर तक बनाने के बाद फिर आपने इसको थोड़ा और रोटेट कर देना है और इसको आपने यहाँ पर मूव करके ले आना है इस तरह से। अब ये जो आपको थोड़ा बैक पर लग रहा है ये इसलिए हमने करना है ताकि जो हमारा एनिमल है वो स्लाइड के अंदर ही लगे, लेकिन अगर हम इसको फ्रंट रहने देते हैं तो इससे जो है वो लुक जो है वो अपनी स्क्रीन में कैरेक्टर की और वीडियो की वो अच्छी नहीं लगेगी, और वो लगेगा कि वो एक ही साइड है। तो इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो इस तरह से वो दो साइड्स बन जाएंगी और आपको फील होगा कि आपका जो एनिमल है वो सही तरह से वॉक करके अपनी स्लाइड के अंदर ही मूव कर रहा है। यानी कि जब आप वॉक करते हैं अपनी स्लाइड में तो इस तरह से जब आप वॉक करके जाते हैं तो ये एक ही सीन में आपको दिखाई देता है, यानी कि आपको अंदर ही अपनी जो टांगे वगैरह हैं वो दिखाई देती है। तो आपने इस तरह से इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट काम क्या करना है वो ये करना है कि आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद बेशक फिर आप इसको यहाँ तक ले आएँ। यहाँ तक लेकर आने के बाद फिर बेशक आप इसको नया सीन बनाकर और यहाँ चढ़ा दें, और बल्कि इस तरह नहीं,
यहाँ तक इसको लेकर आने के बाद इसको यहाँ चढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से, और फिर ये इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, अब जो हमारी एनिमेशन है अब आप देखें कि इस तरह से लग रही है, और जो इसका वॉल्यूम है वो यहाँ से मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि नॉइज़ ना आए। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो काऊ है वो इस तरह से वॉक करके यानी कि जा रहा है। जाने के बाद जो है वो इस तरह से अपनी एकदम से स्लाइड के अंदर चला जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपने हर मेथड को करना है, और जो भी एनिमेशन आपने अपने लगानी है वो इस तरह से ऐड कर देनी है। और अगर आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे एनिमल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन का टाइगर जो है उसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसका यहाँ से क्रोमा की जो है वो इनेबल कर देना है, और इसको यहाँ पे रख लेना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से अपने सीन में आपका जो भी लाइन है उसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद वो यहाँ पर थोड़ा इस तरह से मूव होगा, और मूव होने के बाद जो है वो यहाँ पर पानी के अंदर वॉक करने लगेगा, लेकिन कुछ ही देर में वो यहाँ से डूब जाएगा, और इधर से, और यहाँ से डूब जाने के बाद जो है, और एकदम से हमने इसको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है इधर से, और ये इस तरह से दिखाई देगा। अब जो है आपने इस सीन को सेव कर लेना है। अब हमने इसको रिकॉर्ड सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपका जो सीन है, आपके जो भी एनिमल्स हैं वो कुछ इस तरह से बन गए हैं, और ये आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से आप एनिमल का कोई भी सीन जो है वो बना सकते हैं, और इसको यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये इस तरह से शो हो जाएगा, और कोई भी यानी कि आप एनिमल का सीन बना लेना है। अगर आप यहाँ पे कोई भी ड्रिंक ऐड करना चाहते हैं, कोई फुटबॉल कोई प्ले वाला सीन बनाना चाहते हैं, तो सेम इसी मेथड से अब आपने यहाँ पर फुटबॉल और चीज़ें ऐड कर देनी है, और आपने इस तरह से बना लेना है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद किसी तरह का भी कुछ सीन बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।